सर्वाइव करने वाले हैं 150 डेज एक सिंगल हाउस के ऊपर। इस पूरे वर्ल्ड में दूर दूर तक इस हाउस के अलावा ना ही कोई आइलैंड और ना ही कोई स्ट्रक्चर स्पॉन होता है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए हमें इस हाउस के अंदर एक चेस्ट मिलेगी जिसके अंदर काफी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। एंड इस जर्नी को कंप्लीट करते हुए हमारे कुछ टारगेट होने वाले हैं। पहला आर्मर ट्रिम के साथ फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर बनाना, अपने सभी जरूरत के फार्म बनाना, विलेजर्स के रहने के लिए एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग लेके आना, विदर को मार के एक फुल्ली मैक्स बीकन बनाना, एंड सिटी में जाके 2 इलाइट्रा को ऑब्टेन करना, एंड लास्ट भाई और मेरे रहने के लिए काफी ज्यादा बड़े से हाउस को बनाना। इन सभी चीजों को करने में हमें 150 दिन लग गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। इस वर्ल्ड के अंदर आते ही भाई और मैं स्पॉन हो जाते हैं एक छोटे से हाउस के ऊपर जो कि एक विलेजर का हाउस लग रहा था। बट सवाल तो ये है कि इस वर्ल्ड में हाउस को छोड़ के बाकी की सारी चीजें कहाँ चली गई, वो तो फिलहाल हमें नहीं पता। बट हमें ये पता था कि अंदर एक चेस्ट रखी हुई है। तो फटाफट से हम दोनों अंदर जाकर उस चेस्ट को चेकआउट करते हैं जिसके अंदर से हमें वाटर बकेट और लावा बकेट के साथ साथ 2 स्टैक डर्ट मिल जाती है। चेस्ट के अंदर बाकी सब सामान तो ठीक है बट कुछ खाने के लिए नहीं था। लग रहा है इनका प्लान हमें पहले दिन में ही मारने का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितनी भी डर्ट होती है उससे हम आसपास का कुछ एरिया एक्सपेंड करते हैं जिससे कि हम यहाँ पर अपनी ट्री सैपलिंग वगैरह को प्लांट कर सके। देन साथ ही साथ यहाँ पे भाई ने ग्रास ब्लॉक भी लगा दिया था। एंड उसके बाद मैं एक वाटर बकेट और आइस ब्लॉक का यूज करके इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाने लग जाता हूँ। और साथ ही साथ हमें जितनी भी चेस्ट के अंदर से ट्री सैपलिंग मिली थी उसको यहाँ पे प्लांट कर देते हैं। देन भाई यहाँ पर एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाते हैं। इसके बनने से तुरंत बाद इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि इससे घर में आग भी लग सकती थी। बट उतनी देर में हमारा इस प्लेटफॉर्म पे पहले ट्री भी ग्रो हो चुका था। तो फटाफट से मैं इसको कट करने लग जाता हूँ। देन क्राफ्टिंग टेबल बना के भाई और मेरे लिए एक वुडन पिकेक्स बना लेता हूँ और साथ ही एक पिकेक्स भाई को भी दे देता हूँ। देन साइड में हम दोबारा से अपना एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं और इस बार हम इसको डबल साइड का बनाते हैं जिससे हम एक बार में दोनों माइनिंग कर सके। देन उसके बाद पूरी रात हम कोबलस्टोन माइन करने का काम ही करते हैं। काफी देर की माइनिंग के बाद चेस्ट के अंदर जो शीट रखे थे उसे हम यहाँ पे प्लांट कर देते हैं क्योंकि भूख के मारे हम दोनों का यहाँ पे बुरा हाल हो रहा था। देन फटाफट से मैं यहाँ पे स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ। साथ ही साथ भाई को भी यहाँ पे कुछ स्टोन के टूल्स दे देता हूँ। स्टोन के टूल्स मिलने के बाद भाई तो ऐसे खुश हो रहे थे कि हमने डायमंड के टूल्स बना लिए हो। साले को बम से उड़ा दूंगा। देन सबसे पहले तो मैं घर के अंदर जाके अपनी बकेट को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी नूब हरकतों की वजह से वॉइड में गिर गया तो भाई मुझे गुस्से में एक और बार वॉइड में गिरा देगा। अब क्योंकि यहाँ पे काफी देर से एक भी ट्री ग्रो नहीं हो रहा था इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि हमारे पास जो इकलौता घर है इसी को गायब किया जाए। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए मैं इस घर को माइन करने में लग जाता हूँ ना। अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो यहाँ पे कोई घर ही नहीं हुआ करता था और तभी यहाँ पे 2 ट्री भी ग्रो हो चुके थे। तो फटाफट से मैं इन दोनों ट्री को कट कर लेता हूँ। ट्री को कट करके मैं जैसे ही यहाँ पे प्लैंक्स लगा रहा होता हूँ हमारा पहला खाना यहाँ पे वॉइड में गिर जाता है। अगर मैंने यहाँ पे ये 2 सेकंड पहले लगाया होता तो हमारे पास अभी अपना पहला फूड होता। #ElcoGamerSadLife। यहाँ पे जितनी भी ट्री सैपलिंग होते हैं उनको दोबारा से रीप्लांट कर देता हूँ। नाउ हमारा बेस थोड़ा एक्सपेंड हो चुका था और दिखने में भी अच्छा लग रहा था। देन मैं प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए भाई से काफी सारे कोबलस्टोन ले लेता हूँ एंड फटाफट से मैं इनसे स्लैब्स वगैरह को बना लेता हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के चारों तरफ एक गोल सर्कल की बाउंड्री बनाता हूँ। ना अब शाम होने तक हमारी बाउंड्री भी बनके तैयार हो चुकी है एंड उतनी देर में हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ट्री भी ग्रो हो चुके थे। तो मैं फटाफट से इसको कट करने लग जाता हूँ एंड तभी हमसे मिलने हमारा काफी साल पुराना दुश्मन आ जाता है। हम काफी अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर जितने भी पेड़ थे उन्हें काटने के बाद हमें एक भी एप्पल नहीं मिला एंड लग रहा है ये क्रॉप तो हमारे भूख से मरने के बाद ही ग्रो होगी। एंड तभी ऊपर वाला हमारे भूखे पेट की सुन लेता है और यहाँ पे मेरे को 2 एप्पल मिल जाते हैं जिसमें से एक तो मैं भाई को दे देता हूँ। एंड फाइनली हमारे पास थोड़ी बहुत काम करने की एनर्जी आ जाती है। रात भर कोबलस्टोन की माइनिंग और ट्री को कट करने के बाद मैं भाई से कुछ और कोबलस्टोन को देता हूँ। देन उसके बाद मैं इसके काफी सारे स्लैब बना लेता हूँ एंड हम दोनों लग जाते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म को फिल करने के लिए। लगभग हमारा पूरा प्लेटफॉर्म फेल हो चुका था तो मैं यहाँ पे कुछ टॉर्चेस वगैरह लगा देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्री ग्रो रखे थे उनको कट कर लेता हूँ। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे फाइनली कुछ क्रॉप ग्रो हो चुकी थी और इनको हार्वेस्ट करने के बाद सीड को दोबारा से प्लांट कर देता हूँ। तो मैं कुछ और ट्री को ग्रो करने के लिए एरिया बना रहा होता हूँ और तभी यहाँ पे हमारे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं। एंड अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास जो एक घर था उसको भी हमने तोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो हम फैंटम से थोड़ी बहुत मार खाते हैं एंड इनसे फाइनली बचने के लिए एक एरिया बनाते हैं एंड उसके अंदर जाके छुप जाते हैं। एंड ये सब होने के बाद हम रात भर कोबलस्टोन की माइनिंग करना ही डिसाइड करते हैं। सुबह होने के साथ ही सबसे पहले तो मैं कुछ पिकेक्स बनाता हूँ और मेरे पास जितनी भी डर्ट और सैपलिंग थी उसको अपने पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा देता हूँ। एंड तब तक भाई लग जाता है यहाँ पे अपने बचे हुए प्लेटफॉर्म को फिल करने के लिए। नाउ हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद भाई लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारे स्टोन को माइन करने के लिए और साथ ही साथ मैं लग जाता हूँ यहाँ पे सभी पेड़ों को काटने के लिए। एंड हाँ, आप लोगों को एक और बात बता दो कि हमने पूरे 100 डेज में काफी ज्यादा स्टोन माइन और पेड़ कटिंग का काम किया है और ये चीज मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाओगे। एंड हम दोनों का काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। एंड इमेजिन करो फिर क्या होता है, फिर से हमारे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं और इस बार तो मैं भी यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि इनको मार के ही रहूंगा। तो भाई एक फैंटम को मारते हैं और मैं भी एक फैंटम को मारता हूँ और ये चीज देख के एक फैंटम अपने आप ही जलने लग जाता है। लग रहा है वो हमसे डर गया है। देन उसके बाद मैं कुछ ब्रेड वगैरह बना
बना के अपनी हेल्थ को रीजनरेट करता हूँ। देन उसके बाद दोबारा से भाई लग जाते हैं स्टोन माइनिंग पे एंड मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी ज्यादा ट्री सैपलिंग को प्लांट कर देता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपना एक टेम्परेरी फूड फार्म बनाने लग जाते हैं। फिलहाल हमारे पास जितनी भी सीड वगैरह होती है उसको यहाँ पे प्लांट कर देते हैं। नाउ अब हमारी प्रोग्रेस तो ठीक ठाक चल रही है, बट आगे की प्रोग्रेस करने के लिए हमें अपना एक मॉब फार्म बनाना पड़ेगा जहाँ से हमें काफी सारे काम के रिसोर्सेज मिलेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट से मैं इसका प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ। इसकी बाउंड्री का काम कंप्लीट होने ही वाला था कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है और इसको मारने के चक्कर में मैं यहाँ पे गिरते गिरते बचता हूँ। देन उसके बाद भाई और मैं दोनों मिलकर इस पूरे प्लेटफॉर्म को फिल करने का काम कंप्लीट कर लेते हैं। ना अपना ये प्लेटफॉर्म भी बनकर तैयार हो चुका था। देन उसके बाद मैं एक डबल चेस्ट बना के अपना सारा वुड चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और मैं अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉर्चेस लगाना भूल चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे लाखों में ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं। तो जैसे जैसे हम इन ज़ॉम्बी से पिटते हुए रास्ता बंद करने की ट्राई करते हैं एंड तभी हमारे बेस के ऊपर कोबलस्टोन जनरेटर के पास आग लग जाती है। तो प्लेटफॉर्म को एरिया वगैरह ब्लॉक करने के बाद हम यहाँ पे लगी आग को बुझाने लग जाते हैं। प्लेटफॉर्म पे लगी आग को तो हमने टाइम पे बुझा दिया था, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे एंड तभी हम यहाँ पे सोचते हैं कि दीवार के ऊपर से एक एक करके इन्हें मारना चाहिए। तभी दीवार चढ़ के एक मकड़ी आ जाती है और मैं यहाँ पे एक हार्ट पे बचता हूँ एंड भाई से एप्पल लेके अपने पहले तो हेल्थ जनरेट करता हूँ। और अगर इतना काफी नहीं था तो फैंटम भी हमारे ऊपर हमला कर देते हैं एंड भाई को तो धक्का देके फैंटम ने मॉब के बीच में ही गिरा दिया था। देन मॉब से बचने के लिए तो भाई वॉइड में ही कूद जाते हैं एंड अपना बदला लेने के लिए भाई फैंटम को भगा भगा के मारता है, या फिर ये कह लो फैंटम उसको भगा भगा के मारता है। सुबह होने के साथ ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मॉब जल के मर जाते हैं। नाउ जैसे जैसे हमने अपनी लास्ट नाइट को सर्वाइव कर ही लिया था, बट हमें जल्दी से जल्दी अपने लिए एक बेड बनाना पड़ेगा। तो भाई काफी सारे पेड़ों को काटने के लिए लग जाते हैं और मैं अपने मॉब फार्म को बिल्ड करने का काम शुरू कर देता हूँ। टमाटर फ्रेश है ना? एकदम फ्रेश। Over 200 fruits and vegetables delivered fresh to your home. अपना मॉब फार्म कंप्लीट होने के बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर एफ करना शुरू ही करता हूँ कि यहाँ पे शुरुआत में एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है। तो भाई भी बोलते हैं इसको बाहर निकाल के बोट में बिठाना चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले मॉब फार्म को ऊपर से बंद करता हूँ एंड सेफली ज़ॉम्बी विलेजर को छोड़ के बाकी सब मॉब को मार देता हूँ एंड बोट की मदद से ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे बिठा देता हूँ। तो भाई सेफली हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां तो हो जाती है। मैं फिर से ऊपर टॉर्च लगाना भूल चुका हूँ, पता नहीं मैं ये नूब हरकतें करना कब छोड़ूंगा। देन उसके बाद मैं काफी देर तक मॉब फार्म के ऊपर एएफके करता हूँ, जिससे कि बेड बनाने के लिए मेरे पास इनफ स्ट्रिंग्स हो जाए। तभी मेरे को एक ज़ॉम्बी को मार के अपना पहला आयरन इंगट मिल जाता है और जहाँ तक मुझे पता है इसके ड्रॉप करने के चांसेस काफी ज्यादा रेयर होते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट ये तो मेरे को काफी ज्यादा जल्दी मिल गया। तो मैं बिना रुके मॉब फार्म के ऊपर 1-2 दिन तक एएफके ही करता हूँ और इतना एएफके करने के बाद भी मेरे को सिर्फ 5 ही स्ट्रिंग्स मिली थी, जिससे मैं सिर्फ एक ही वूल बना पाता हूँ और बेड बनाने के लिए अभी भी हमें 2 वूल की जरूरत है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे काफी देर तक एएफके करता हूँ और इतनी देर की एएफके करने के बाद मेरे पास एक और वूल हो चुका था और इतनी देर में भाई ने इस ब्रिज को भी बना के कंप्लीट कर दिया था, जो कि फिलहाल देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपने मॉब फार्म के ऊपर के मॉब वगैरह को बो एरो की मदद से मारने लग जाता हूँ। अब कायदे से मेरे को इस बार टॉर्चेस लगा के आना चाहिए था, बट ये देख लो मैं बिना टॉर्चेस लगाए नीचे जा रहा हूँ और मेरी इस प्रोनेस का तो कोई जवाब ही नहीं है। एंड तभी एक क्रीपर ज़ॉम्बी विलेजर के साथ बोट में बैठ जाता है, तो मैं इसको आराम से मार देता हूँ एंड मॉब फार्म के ऊपर दोबारा से एएफके करना शुरू कर देता हूँ। भाई से पूछने के बाद पता चला कि उनके पास भी 2 स्ट्रिंग थी, तो मैं अपना आखिरी वूल बना के फाइनली अपना बेड बना लेता हूँ और अपने पहले बेड को बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। देन उसके बाद मैं मॉब फार्म से कुछ हड्डियों को लेके बोन मिल बनाता हूँ एंड फटाफट से अपने सभी क्रॉप को ग्रो करने लग जाता हूँ। फार्मिंग वगैरह का काम कंप्लीट होने के बाद मैं काफी सारे ब्रेड बना लेता हूँ एंड अब चलो हमारे खाने पीने की कमी तो पूरी हुई एंड उसके बाद मैं यहाँ पे होकर ट्री को कट करने लग जाता हूँ एंड तभी भाई यहाँ पे सो के डे कर देते हैं। एंड अभी आप लोग सोच रहे हो कि एक बंदे के सोने से डे कैसे हो गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस वर्ल्ड में 1 स्लीप का मॉड लगा रखा है। तो अब टाइम आ चुका है नेदर में जाने का, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर भी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म को बनाने का काम शुरू कर देता हूँ, जिसके ऊपर हमारा नेदर पोर्टल होने वाला है। प्लेटफॉर्म को बनाने के साथ साथ भाई यहाँ पे इसके ब्रिज को भी डेकोरेट कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने मॉब फार्म वाले ब्रिज को डेकोरेट किया है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा है। पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जब मैं मॉब फार्म पर एएफके कर रहा था तब यहाँ पर एक क्रीपर फट जाता है। देन भाई और मैं मिलकर इसको ठीक करने लग जाते हैं। देन यहाँ पर एक और क्रीपर फट जाता है। अब तो शायद मुझे अपने आप को प्रो समझना बंद करना चाहिए। खैर ये तो अच्छा हुआ कि क्रीपर के धमाके से ये ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मरा। देन मैं अपने बचे हुए प्लेटफॉर्म को फिल करने का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। नाउ भी आप देख सकते हो कि हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका है एंड साथ ही साथ भाई ने इसके ब्रिज को भी काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है। तो गाइस अब टाइम आ चुका है अपने नेदर पोर्टल को बनाने का, एट इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए अपनी जड़ी बूटी बनाने का। नाउ मैं अपने नेदर पोर्टल को बिल्ड करने का काम शुरू कर देता हूँ एंड हाँ साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर देता हूँ, क्योंकि एक प्रो बिल्डर होने के नाते मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि इस वर्ल्ड में बिना नेदर में जाए ग्रेवल नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिससे हम फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं बना सकते। तो मैं इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए लावा का इस्तेमाल करने लग जाता हूँ एंड काफी देर तक इधर उधर लावा फैलाने के बाद भी ये पोर्टल एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड तभी इस लावा के ज्यादा नजदीक जाने के चक्कर में मेरे ऊपर आग लग जाती है। और सैड न्यूज ये है कि इस टाइम पे मेरे वर्क
बकेट में वाटर भी नहीं था। तो मैं फटाफट से हेल्प लेने के लिए भाई के पास भागता हूँ और एंड टाइम पे वो मेरे को बचा लेता है यहाँ पर। अब क्योंकि ये पोर्टल एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो मैं मॉब फार्म के ऊपर एएफके करने आ जाता हूँ। एंड तभी थोड़ी देर बाद मेरे को भाई बताता है कि पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। तो फाइनली अब हमारी लावा वाली ट्रिक की मदद से पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। अब क्योंकि नेदर में जाने से पहले हमें काफी सारे खाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे काफी सारी क्रॉप को ग्रो करने लग जाता हूँ। एंड तभी भाई बताता है कि मॉब फार्म के ऊपर एएफके करते टाइम एक कैरेट मिली है जिससे आगे जाकर हम गोल्डन कैरेट भी बना सकते हैं। तो फटाफट से मैं इस कैरेट को बोन मील की मदद से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नाउ अब हमारे पास 1 स्टैक से ज्यादा कैरेट भी हो चुकी है। मॉब फार्म के ऊपर एएफके करते टाइम भाई को एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिला था तो मैं फटाफट से इधर आके इसे भी बोट में बिठाने लग जाता हूँ। नाउ अब ये ज़ॉम्बी विलेजर भी बोट में बैठ चुका था एंड मैं भी इसके साथ बोट में बैठ जाता हूँ और ये मुझे कुछ भी नहीं करता है। लगता है हमारी दोस्ती हो चुकी है। नाउ अब टाइम आ चुका है नेदर में जाने का और जल्दी से जल्दी काम के रिसोर्सेज इकट्ठा करने का। नेदर में आते ही सबसे पहले तो हम अपने आसपास देखते हैं और इस बार हमें ठीक ठाक स्पॉन मिला था। कम से कम वो यूजलेस बेसाल्ट बायोम तो नहीं मिली। पिगलिन वगैरह से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं और भाई गोल्ड नगेट्स को माइन करते हैं। पोर्टल से थोड़ा आगे जाते ही सबसे पहले तो हमें क्रिम्सन फॉरेस्ट वाली बायोम मिल जाती है। तो पिगलिन वगैरह से मार ना खाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने गोल्ड के जूते बना लेते हैं एंड तभी हमारे ऊपर एक घास हमला कर देती है। एंड तभी मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं अपनी प्रो स्किल का यूज करके घास के फ्लेम को रिफ्लेक्ट कर दूंगा एंड इसको इजिली यहाँ पे मार दूंगा। बट थोड़ा बहुत पिटने के बाद मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता हूँ। फिलहाल अभी हम क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर आई थे कि सामने मेरे को फोर्ट्रेस भी दिख जाती है। तो मैं फटाफट से भाई को अपने पास बुलाता हूँ एंड यहाँ पे भाई और मैं बैठ के सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि फोर्ट्रेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अपनी थोड़ी बहुत सुरक्षा के लिए हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने लिए एक पूरा गोल्ड का आर्मर बना लेना चाहिए। तो फटाफट से मैं और भाई यहाँ पे लग जाते हैं गोल्ड की माइनिंग के लिए। गोल्ड वगैरह को माइन करते करते मैं काफी ज्यादा आगे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को ग्रेवल मिलती है जो कि हमारी डर्ट से मिला के कोरस डर्ट बनाने के काम आएगी। एंड तभी मुझे पता चलता है कि भाई तो लावा में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे अकेले नूब नहीं हूँ। देन मैं भाई को अपने कोऑर्डिनेट्स बता के इधर बुला लेता हूँ। नाउ सबसे पहले तो मैं इनको एक गोल्ड के जूते बना के देता हूँ एंड हम दोनों लग जाते हैं यहाँ पे ग्रेवल को माइन करने के लिए। ग्लो स्टोन की मदद से मैं कुछ स्पेक्ट्रल एरो भी बनाता हूँ और इसको टेस्ट करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था तो मैं इसको भाई के ऊपर ही ट्राई कर लेता हूँ। इस जगह की सारी ग्रेवल माइन करने के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो एक भाई हमारा रास्ता रोक रहे थे तो इनको यहाँ पर हमने सेफली लावा में गिरा दिया। नाउ भी हमें काफी सारी ग्रेवल की जरूरत होगी और उससे हम काफी सारी कोर्स डर्ट बनाने वाले हैं। तो हम निकल जाते हैं नेदर में काफी सारी ग्रेवल को माइन करने के लिए। नाउ नाउ फाइनली हम काफी सारी ग्रेवल और गोल्ड माइन करके ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं एंड अब मैं अपने और भाई के लिए फुल्ली गोल्ड का आर्मर बना लेता हूँ एंड साथ ही साथ मैं कुछ गोल्डन कैरेट भी बना लेता हूँ। तो फाइनली अब हमारे प्रोटेक्शन वगैरह का काम तो हो चुका है जो कि हमें नेदर के मॉब से बचाएगा। अब हमारे पास जो टेम्परेरी फूड फार्म होता है हम उसको रिमूव करने लग जाते हैं क्योंकि कोरस डर्ट बनाने के लिए भी कुछ डर्ट की जरूरत पड़ती है। नाउ एक काम करते हैं अब हम अपने फटाफट से मजदूरी का काम शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 4 स्टैक डर्ट हो चुकी है। अब क्योंकि हमने अपने टेम्परेरी फार्म को रिमूव कर दिया है तो मैं एक बड़ा सा फूड फार्म बनाने का डिसाइड करता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ। अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे तो डर्ट फिल हो चुकी है एंड हर बार की तरह भाई यहाँ पे ब्रिज बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं। देन मैं थोड़ी देर के लिए अपने मॉब फार्म पे एफके करने के लिए आ जाता हूँ एंड तभी यहाँ पे मॉब वगैरह को मारते हुए एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है। तो अब मैं भाई से बोलता हूँ कि इसको यहाँ से निकाल के बाकी ज़ॉम्बी विलेजर के साथ बोट में बिठा दे एंड हाँ जब तक मैं अपना फूड फार्म के ऊपर अपना बचा हुआ सारा काम कंप्लीट करने लग जाता हूँ। अब इस पूरे फार्म के ऊपर हो करने के बाद ये पूरा फार्म तैयार हो चुका है। तो मैं और भाई मिलकर यहाँ पे कैरेट और वीट के साथ साथ सभी शुगर केन को प्लेस कर देते हैं। नाउ फाइनली शाम होते होते हमारा बड़े से फूड फार्म का काम भी कंप्लीट हो चुका है एंड मैं मॉब फार्म के ऊपर आके देखता हूँ तो भाई ने तीसरे ज़ॉम्बी विलेजर को भी बोट में बिठा दिया था एंड साथ ही साथ यहाँ पर एफके करने पर मेरे को एक और गोल्ड इनगट मिल जाता है एंड साथ ही साथ भाई को यहाँ पर एक आलू मिलता है। अब दोस्तों धीरे धीरे हमारे पास सब्जियों की वेरायटी बढ़ते जा रही है। लगता है अब हमें एक वेजिटेबल शॉप खोल लेनी चाहिए। अब मैं अपने 2 आयरन इनगट से 2 शील्ड बना लेता हूँ और एक शील्ड भाई को दे देता हूँ। नाउ अब टाइम आ चुका है नेदर फोर्ट्रेस में जाने का और वहाँ से काफी सारी ब्लेजर को लेकर आने का क्योंकि अब हमें अपने ज़ॉम्बी विलेजर को जल्दी जल्दी क्योर करने के लिए जड़ी बूटी खिलानी है। वो बेचारे सदियों से इसका इंतजार कर रहे हैं और हम अपने फालतू के काम में लगे पड़े हैं। नेदर में आती सबसे पहले अपने गोल्ड के आर्मर को और चमकाने के लिए आग लगवा लेता हूँ। देन उसके बाद फटाफट से हम इनकी छत तोड़ के फोर्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। फोर्ट्रेस में आती सबसे पहले मेरे को सामने एक चेस्ट दिखती है जिसके अंदर से 2 गोल्ड इंकट और कुछ हॉर्स के आर्मर पड़े हुए थे। तभी एक विदर स्केलेटन भाई के ऊपर हमला कर देता है और मैं जैसे भाई को बचाने जाता हूँ एक फटका भाई में लग जाता है और इस टाइम पे वो मुझे बता रहा था कि वो 2 हर्ट पे बचा है। कोई मॉब हमें मारे ना मारे हम दोनों एक दूसरे को जरूर
मार देंगे। 2-4 विदर स्केलेटन को मारने के बाद फाइनली हमें ब्लेज स्पॉनर मिल ही जाता है भाई। और मैंने ब्लेज रोड कलेक्ट करना शुरू ही करी थी। एक तरफ से ब्लेज हमें जला के मार रही थी और दूसरी तरफ से हमें हॉगलिन का बच्चा मार रहा था। और एक तो ये 2 कौड़ी का गोल्ड आर्मर प्रोटेक्शन के नाम पे भाई कुछ नहीं हो रहा इससे। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। तो जैसे जैसे भाई और मैं मिलकर यहाँ पे काफी सारी ब्लेज रोड को कलेक्ट कर लेते हैं। 11 तो मेरे पास थी और 4-5 भाई के पास भी थी। तो फोर्ट्रेस को और एक्सप्लोर करते हुए भाई को यहाँ पर एक रेयर मॉब मिलता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि इसको बोट में बिठा के अपने बेस के ऊपर ले जाया जाए। अब क्योंकि ये बोट में बैठ ही नहीं रहा था तो मैंने इसको मार दिया। एंड इसको मारने के बाद इसका पूरा खानदान भाई और मेरे पीछे पड़ जाता है। खैर यहाँ पर जो भी है हम दोनों मिलकर देख लेंगे।